हम आज के लिए याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय और 13 पद से लेके 16 पद तक आज हम लोग पढ़ेंगे। जो मुख्य वचन है जो हमने अभी पढ़ा है वो है 15 पद है ना। 15 पद है। 15 पद कहता है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करेंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को जानना अति आवश्यक है कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है ना। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और काम करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा जीवित रहना और काम करना प्रभु की इच्छा पर निर्भर है ना। तो हमने इस बात को कई बार पढ़ा है, कई बार ध्यान दिया है और कई बार इस पर विचार किया है। मेरे प्रियो, हमारा जीवित रहना और काम करना प्रभु के हाथ पे क्या है, निर्भर करता है ना। यदि प्रभु चाहे तो प्रभु ने चाहा, इसलिए आज हम 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रभु की इच्छा है ना। ये प्रभु की इच्छा है और इसीलिए जब प्रभु की इच्छा है कि आज हम जीवित रहें तो हमें प्रभु की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। एक बहुत ही हमारे लिए एक सटीक एक बात है कि जब परमेश्वर की इच्छा से हम आज जीवित हैं तो हमको परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में क्या है उसे जानने की आवश्यकता है ना। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। यदि हम इस बात को आज अगर हम समझ सकें तो हमारा जिंदगी और हमारा काम सब कुछ मेरे प्रियो एक अलग एक क्या बोलेंगे सुंदरता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्रियो, एक बात को आपको और मेरे को जानने की आवश्यकता है। जब हम कहते हैं कि यदि प्रभु चाहे तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक बात को हम देखते हैं कि यदि प्रभु चाहे तो प्रभु की इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। एक विश्वासी के जीवन में कुछ भी होता है तो प्रभु की इच्छा पर, जैसा कि एक सबसे बड़ा चीज है कि हमारा जीवित रहना है ना। एक सबसे बड़ा चीज है जीवित रहना, ये परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है। एक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तो वो काम करेगा है? और एक व्यक्ति अगर जीवित ही ना रहे तो वो काम कैसे करेगा। तो एक व्यक्ति को कुछ काम करना है या कुछ करना है तो उसके लिए उसको जीवित रहना होगा है ना। और ये जीवित रहना परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है। इसको हमें बहुत ही सरलता से है, एक बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा। मैं ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना चाहता है ना। बहुत सरलता से और बहुत साधारणता से मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवित रहना परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है ना। और इसके साथ एक और बात को जुड़ा है कि जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं जीवित हूँ तो मेरा आगे का जीवन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही व्यतीत हो। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवित हैं तो मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर के बारे 3 चीज हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है ना। मैंने इस बात को कई बार आपको बताया है, कई बार आपको समझाया है, कई बार इसके ऊपर में मैंने शिक्षा दिया है। सबसे पहली बात है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। और दूसरा है वो सर्वज्ञाता परमेश्वर है। और तीसरा वो क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, वो स्वयं भू परमेश्वर है ना। तो हमारा परमेश्वर के विषय में हम इतनी सारी बातों को हम पढ़ते हैं और जानते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है
तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर एक ही समय में सब जगह वर्तमान रहता है ना। हम जब बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, तो एक ही समय में परमेश्वर सब जगह क्या रहता है, वर्तमान रहता है, मतलब वहां उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है हमारा सर्वव्यापी परमेश्वर। परमेश्वर के सर्वव्यापी की शिक्षा, ये जो शिक्षा है कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, ये शिक्षा एक विश्वासी के जीवन में दो चीज को उत्पन्न करता है। क्या चीज को उत्पन्न करता है? सबसे पहला चीज है उसके अंदर में भय को उत्पन्न करता है और उसके अंदर शांति को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के सर्वव्यापी होने की शिक्षा एक विश्वासी के अंदर में भय को उत्पन्न करता है, परमेश्वर के प्रति भय को उत्पन्न करता है और आत्मिक और ईश्वरीय शांति उसके अंदर में उत्पन्न होती है, परमेश्वर के सर्वव्यापीता का शिक्षा के अंतर्गत। मेरे प्रियो, विश्वासी के लिए वह शांति का कारण है क्योंकि परमेश्वर उसकी सहायता के लिए हमेशा उसके साथ है ना। विश्वासी के लिए ये एक शांति का बात है, ये एक खुशी का बात है, ये एक आनंद का बात है कि परमेश्वर उसकी सहायता के लिए उसके साथ है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है इसका मतलब है कि परमेश्वर एक ही समय में सब जगह वर्तमान है, सब जगह उपस्थित है। तो परमेश्वर जब एक ही समय में सब जगह उपस्थित है, तो एक विश्वासी की सहायता के लिए परमेश्वर उसके साथ है, और ये बात एक विश्वासी को शांति देता है, खुशी देता है, आनंद देता है कि मेरा परमेश्वर सर्वव्यापी है और मैं कहीं भी रहूं, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इस बात का उसको शांति, इस बात को उसको खुशी, इस बात का आनंद उसके जीवन में रहता है। और भय इस बात का रहता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, एक ही समय में हर जगह वर्तमान है और परमेश्वर मुझे देख रहा है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, एक ही समय में सब जगह प्रेजेंट है, उपस्थित है, और परमेश्वर मुझे देख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं। परमेश्वर मुझे देख रहा है, और इस बात का जब मुझे ज्ञात होता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तो मेरे अंदर में एक भय उत्पन्न होता है। नो 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 नो, भले एक विश्वासी भाई नहीं देख रहा है, भले मेरा पास्टर नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा सर्वव्यापी परमेश्वर तो मुझे देख रहा है। और ये बात एक विश्वासी को पाप और बुराई से भी बचाता है। यहाँ पे बहुत भेद की बात है। ये बात क्या करती है? एक विश्वासी को पाप और बुराई से बचाती है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को देख पाता है कि मेरा सर्वव्यापी परमेश्वर है, जिस परमेश्वर का मैं बेटा हूं, जिस परमेश्वर का मैं बेटी हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वो सर्वव्यापी है और वो एक ही समय में सब जगह वर्तमान है। मैं कुछ भी कर रहा हूं तो वहां परमेश्वर उपस्थित है। अभी हम यहाँ गिरजा कर रहे हैं तो परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। आज विश्व में हर जगह गिरजा हो रहा, प्रभु वहां उपस्थित है। प्रभु की लोग अगर अस्पताल में तो प्रभु उनके साथ वहां पर ही है। यदि कोई दुखद परिस्थिति में प्रभु उनके साथ है। हर जगह प्रभु अपने लोगों के साथ है ना। आप वो वचन को भी आप पढ़ सकते हैं ना, जहाँ पे यशायाह की पुस्तक उसका 41 और 10 वर्स में जो प्रभु ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो ये परमेश्वर जो बोलता है कि मैं तेरे साथ हूं, हमेशा हमारे जिंदगी के हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है, और इस बात के लिए एक विश्वासी के अंदर में शांति, खुशी और आनंद उसको होता है परमेश्वर के सर्वव्यापी होने की शिक्षा से। परंतु पापी के लिए यह एक भयंकर बात है। परंतु एक पापी के लिए ये एक भयंकर बात है। कौन सा भयंकर बात है? परमेश्वर के सर्वव्यापीता की शिक्षा कि परमेश्वर एक ही समय में सब जगह वर्तमान है और उसे देख रहा है। तो एक पापी के लिए ये एक भयंकर बात है, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति से कभी बच नहीं सकता।
क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से, क्योंकि परमेश्वर की सर्वव्यापिता की शिक्षा, परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर वहाँ वर्तमान है, परमेश्वर की उपस्थिति को वो दर्शाता है एक व्यक्ति, एक विश्वासी के जीवन में, कि परमेश्वर हमेशा उसके जिंदगी के साथ है, हमेशा उसके साथ है। और एक पापी के लिए ये एक भयंकर बात है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से वो बच नहीं सकता। वो कहीं मतलब हम कहीं भी परमेश्वर से भाग नहीं सकते, है ना, एक चीज है ना, हम कहीं भी परमेश्वर से भाग नहीं सकते। ये एक यहाँ से एक शिक्षा उभर के आता है। और आप भजन उसका 139 और 7 पद से लेके अगर आप 10 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर भजनकार ऐसा लिखता है, भजन 139 वर्स 7 से 10 क्या लिखता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं, है ना। परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर एक ही समय में सब जगह वर्तमान है, वो उपस्थित है। और एक विश्वासी ऐसे परमेश्वर से कहां भागेगा, ऐसे परमेश्वर से वो कहां भागेगा। किधर किधर भागूं, किधर जाऊं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो भी तू तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। तो मेरे प्रियो, हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर से हम कहीं भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है और एक ही समय में सब जगह वर्तमान रहता है, उपस्थित रहता है। और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहती है। जब आप इब्रानियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय का आप 13 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे इब्रानी का लेखक इस प्रकार कहता है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। सृष्टि की कोई भी वस्तु जिससे हमें काम है मेरे प्रियो, है ना, कोई भी ऐसी बातें परमेश्वर से छिपी नहीं है। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, हम अपने परिवार से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। उसके सामने सब कुछ कैसा है? खुली और प्रकट है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर से छिप नहीं सकते, हम अपने परमेश्वर से भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक ही समय में सब जगह वर्तमान रहता है, उपस्थित रहता है। और हमारे अंदर में शांति और आनंद को हमको मिलता है, और साथ ही साथ हमारे अंदर में एक भय भी आता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा देखने हारा परमेश्वर मुझे देख रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सदैव आपको देखता रहता है? आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करते हैं सब कुछ परमेश्वर देखता रहता है। और जब हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का भय मानते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है।